दोस्तों, आप इस खबर को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप भी दहल जाएंगे, आपका दिल ना कांप उठेगा, आपके जज्बात जो है बाहर निकल आएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ऐसा सच में होता है। अक्सर हमने क्राइम सीरीज में, क्राइम पेट्रोल्स में या क्राइम वेब सीरीज में, क्राइम मूवीज में देखा होगा सीरियल किलिंग। सीरियल किलिंग के बारे में हमने बहुत देखा है और ये सिर्फ मूवीज में हमने देखा है। मैंने कभी सीरियल किलिंग रियल में नहीं देखी, लेकिन आज एक उत्तर प्रदेश के बरेली से ऐसा ही मामला सामने आता है। और ये मामला जब सामने आया उकड़कर तो सब इस खबर को पढ़कर जो है चौंक गए, हैरान रह गए कि समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता है कि ये इस तरह के काम कर रहा है। दरअसल एक सीरियल किलिंग का मामला ही आया है, यह है उत्तर प्रदेश के बरेली से। और एक शख्स होते हैं जिनका नाम है कुलदीप। कुलदीप जो 40 साल की उम्र है और ये जो है सीरियल किलिंग करते हैं महिलाओं के साथ। आप यकीन मानेंगे 13 महीनों में 9 महिलाओं को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। अब इसके पीछे की कहानी की जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये इन महिलाओं को क्यों मारता था। जबरदस्ती करने की कोशिश करने के बाद जो महिला इसको मना कर देती थी तो उनको ये मौत के घाट उतार देता था। इसके पीछे की हम पूरी कहानी जानेंगे और पुलिस ने इसकी कैसे तलाश करी, पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अब मैं इसकी पहचान बताता हूँ। ये कुलदीप नाम की जो है इसकी पहचान है, 40 साल की उम्र है और ये जो है नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज समूहा गांव के रहने वाला है। और जब पुलिस ने 9 महिलाओं की आसपास के एरियो में महिलाओं की मौत देखी और जो मौत का तरीका था वो एक ही था, तब पुलिस को लगा कि ये शायद सीरियल किलिंग हो सकता है। जब 22 टीमें जो बनाई गई पुलिस की तरफ से, ऑपरेशन तलाश जो इस नाम दिया गया, सीसीटीवी फोटोज खंगाले गए, फोन ट्रेस किए गए, तब जाकर गांव-गांव में लोगों से पूछताछ की, तब जाकर ये कुलदीप नाम का आरोपी जो है पकड़ में आया। अब हम इसकी बताते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी डेट को किस महिला को मारा। तो दरअसल पिछले साल 5 जून को शाही गांव की कलावती, जिसको मौत के घाट उतार देते हैं। 19 जून को शाही रोड किनारे धनवती। 30 जून शाही के आनंद नगर में प्रेमवती। 22 जून को खजूरिया गांव में कुसुमा। 23 अगस्त को ज्वालापुर में वीरवती। 31 अक्टूबर को जो है लखीमपुर में 60 साल की महिला है। 20 नवंबर को जो है खसनपुर गांव की है दुलारी देवी। और 26 नवंबर जगदीशपुरा गांव में उर्मिला। ये 6 महिलाएं हैं जिनको इनने खुद हांगा है। और ये जितनी भी महिलाओं की मौत हुई है इनकी उम्र जो है 40 से 45 से लेकर 60 साल तक की उम्र है अंदाजन, एवरेज। और इसके साथ साथ ये आसपास के 25-30 किलोमीटर एरिया की ही वारदात है। और ये महिलाएं जो है एक ही तरह से, एक ही तरीके से जो है इनकी मौत हुई है। किसी के जो साड़ी के दुपट्टे, जिसने साड़ी पहन रखी तो उसकी साड़ी से गला घोट कर, या फिर जिसने सूट पहन रखा तो उनके दुपट्टे से गला घोट कर इसको मौत के घाट उतारा था। अब जब पुलिस इसके ऑपरेशन में जुटी तो पुलिस ने जब देखा कि आसपास के क्षेत्र में सभी महिलाओं की जो मौत हुई है ये आसपास में हुई है और एक ही तरीके से हुई है, तो तब पुलिस को थोड़ा आशंका हुई सीरियल किलिंग की। तो उन्होंने फिर सीरियल किलिंग के रूप से ही इसको सर्च करना शुरू किया, जिसके बाद 22 टीमें बनाई गई। एसएसपी अनुराग आर्य जो हैं उनकी उसमें, और इसको ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया। 1500 लगभग फोटो सीसीटीवी कैमरे से आसपास वो खंगाले गए। 1.5 लाख से ज्यादा फोन ट्रेस किए गए। और आपको बता दें कि तब जाके गांव-गांव पूछी, तब जाके इसका मामला सामने आया। लेकिन आपको बता दें कि जो कुलदीप है इस पे ना तो फोन था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना साइकिल थी, ना गाड़ी थी। ये सिर्फ पैदल जाता था और पैदल ऐसे ही महिलाओं को शिकार बनाता था और महिलाओं से पूछता था, जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। जो महिला मना कर देती थी उसको ये मौत के घाट उतार देता था। ये कुलदीप की कहानी है, इस तरह से इसने मौत के घाट उतारा। अब इसकी इतनी नफरत क्यों हुई, ये आखिर इस मानसिकता तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे की भी कहानी जानने की कोशिश करी तो पुलिस ने पता लगा दरअसल कुलदीप जो है बचपन में इनकी सौतेली माँ थी, उनका दुर्व्यवहार था इनके प्रति। मारपीट होती थी, छोटी छोटी बातों पर जो है सुनाया जाता था, छोटी छोटी बातों पर सख्ती से जो पेश आती थी। उसके बाद जो है महिलाओं के प्रति इसके कुंठा, इसके नफरत जो है
दिमाग में बहती गई। शादी होती है इनकी, शादी के बाद जो है अपनी बीवी को मारते हैं। वो बचपन की जो प्रवृत्ति महिलाओं के प्रति जो इसकी थी वो बनी हुई थी, उसको इसने शादी के बाद भी जारी रखा। अपनी बीवी को जब मारपीट करता था तो बीवी मारपीट की सहने से बढ़िया हुआ उसको छोड़कर चली गई। उसके बाद महिलाओं के प्रति और ज्यादा नफरत और ज्यादा कुंठा इसके दिमाग में बढ़ती चली गई। ये मानसिकता हुई। उसके बाद ये दर दर भटकता रहा, जहां इसको महिलाएं दिखती उनसे बातचीत करने की कोशिश करता, उनके साथ जो है जबरदस्ती करने की कोशिश करता, जो महिलाएं विरोध करती उनको ये मार डालता है। इस तरह से इसने 9 महिलाओं को जो है मौत के घाट उतार दिया, और समाज में गांव में किसी को खबर तक नहीं हुई कि ये इंसान इस तरह की हरकतें कर सकता है। अब सोचिए कि इस तरह का हमारे समाज में आसपास इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, और आप समाज में इस तरह के लोगों की पहचान जरूर करिए। और इसके पीछे अब हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, आप सब समझ सकते हैं कि बचपन से जिस तरह से इसकी मानसिक रूप से जो प्रताड़ना झेली, उसके बाद एक कुंठा बनती गई, उसके बाद ये जो है दरिंदा बन गया, और ये समाज में कितना भयानक रहा। 9 महिलाओं की जो है मौत के घाट उतार दिया। ये दिल को दहलाने वाले है। दोस्तों मेरा दिल सच में दहल गया, और मैं खुद थोड़ा सोचने लग गया कि जो हम क्राइम्स में देखते हैं, जो हम वेब सीरीज में देखते हैं, वो सच में होता है। आपका इस पूरी खबर पे क्या है कहना, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माई। धन्यवाद।